जी। तो अब हम इसमें जो है स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एसे। मैं ये आपको स्क्रीन शेयर कर लूं। अच्छा, सबसे पहले मैं बढ़ूंगा कोमल की तरफ। सर स्क्रीन शो आप नहीं हो रही। मैं कर देता हूँ। आप कुछ बताएंगी कि कितनी टाइप्स के एसे होते हैं? सर बेसिकली तो इसके 2 या 3 टाइप्स होती हैं। जी। जैसे आपने बताया था डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, नरेटिव होता है और इसके अलावा आउटलाइन के हवाले से होता है। जी। और कोई ऐड करना चाहे? टाइप्स ऑफ एसे के मुतालिक। अली हैदर। जी। सर मैंने तो बस कुछ ऐसे प्रिपेयर फ्लैशन पे आया था, तो हम्म। बस क्लियर हो गया। कुछ इतने टाइप्स का नहीं पता चूंकि। अच्छा, चलें, ये मैं शेयर कर रहा हूँ। आज हम इसमें टाइप्स ऑफ ऐसे देखेंगे। सबको क्लियर नजर आ रही है स्क्रीन? कोमल अजीम। जी सर, नजर आ रही है। जी। नकीब सर ने भी हमें ज्वाइन किए। अच्छा, सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एसेस। ये ऐसे कितनी किस्म के? मेन टाइप्स ऑफ ऐसे, सबसे पहले हमारे पास नैरेटिव ऐसे। पर्पस क्या है? टू टेल ए स्टोरी और डिस्क्राइब पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपने एक कहानी बतानी है। नैरेटिव नैरेटिव ऐसे में आपने एक कहानी बतानी है और आपके जो जाती एक्सपीरियंस हैं उनको भी आप उसमें जो है इंक्लूड कर सकते हैं। फीचर्स क्या है इसमें? आपने फर्स्ट पर्सन में लिखा। डेफिनेटली आप अपनी स्टोरी मतलब नरेट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने फर्स्ट पर्सन यूज करना। आई वी स्टोरी में जो आपसे स्टोरी टाइप ऐसे पूछ लेता है उसमें आपने फर्स्ट पर्सन यूज करना। हैज ए क्लियर बिगनिंग, उसका आगाज जो है वो क्लियर होना चाहिए। आपने पहले जो है जहां से इनिशिएटिव लेना है, जहां से ऐसे स्टार्ट करना है, वो आपकी अर्ली जो इंफॉर्मेशंस हैं उन पे मुश्तमिल होना चाहिए। अच्छा, फिर मिडल में कौन सी इंफॉर्मेशन रखनी है उसके मुतालिक आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। और एंड कहाँ पे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यूजेस डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज टू इंगेज रीडर्स। इसमें जब आप स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आपने यूज करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा रीडर्स जो है उनको ये अट्रैक्ट करे। अब जो है उसमें एग्जाम्पल टॉपिक्स हम यहाँ आपको बता देते हैं। फर्स्ट डे एट स्कूल। माय फर्स्ट डे एट स्कूल, मेरा पहला दिन अपने स्कूल में। तो उसमें ऐसा टॉपिक आ जाता है तो आपने जो जैसे जिस तरह अपना पहला दिन स्कूल में गुजारा उस तरह आपने उसको डिस्क्राइब कर देना। इस तरह डिस्क्राइब करना है कि वो इंटरेस्टिंग वे में हो और रीडर्स को अट्रैक्ट करे, उन्हें अम्यूज करे। इसी तरह ए जर्नी आई विल नेवर फॉरगेट। इसी तरह के आप सफर पे जा रहे हैं तो आपने अपना सफर बयान करना है, डिस्क्राइब करना है। तो उसमें आपने क्लियर उसे बिगनिंग बतानी है, मिडल बताना है, एंड बताना है। फर्स्ट पर्सन यूज करना है। अगर आप ज्यादा लोग हैं तो वी यूज करेंगे। और जो लैंग्वेज यूज करनी है वो इस तरह की हो, सादा और अंडरस्टैंडेबल हो कि रीडर्स को अट्रैक्ट करे। तो ये हो गया नैरेटिव ऐसे के मुताल्लिक। अब डेस्क्रिप्टिव ऐसे
ये क्या होते हैं जी? पर्पस क्या है इनका? टू पेंट ए विविड पिक्चर ऑफ ए पर्सन, प्लेस, इवेंट और ऑब्जेक्ट। आप किसी शख्स को बयान कर रहे हैं, किसी जगह को बयान कर रहे हैं, किसी वाक्य को बयान कर रहे हैं, या किसी चीज को बयान कर रहे हैं, तो आपने उसकी क्लियर पिक्चर देनी है। बिगनिंग, मिडल और एंड बिल्कुल वाजिया, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अब फीचर्स क्या हैं? यूज सेंसरी डिटेल्स, साइट, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल। अच्छा, आपने डिस्क्रिप्टिव एसे को इस तरह लिखना है कि रीडर के जहन में एक पिक्चर बन जाए, यानी वो उसी तरह उन सीन्स को देखे, उसी तरह वो उसका जो यानी कि नॉइस है उसको महसूस करे, टच को उसी तरह, लमस को उसी तरह महसूस करे, टेस्ट को उसी तरह महसूस करे, यानी सेंसरी डिटेल्स देनी है जो रीडर्स को अट्रैक्ट करे, वो अपने सेंसेस को यूज करे टू अंडरस्टैंड योर एसे। ठीक है। फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इमेजरी। आपने फोकस करना है ऐसे पे कि आप उसकी विविड पिक्चर दें, इमेजरी, कि वो रीडर इमेजिन करे जहन में वही कि वो सफर कर रहा है, वो जर्नी में खुद है, वो आप में शामिल हो जाता है, आपके जर्नी में शामिल हो जाता है। उसकी इमोशंस उसी तरह डेवलप होती हैं जिस तरह आप एक जर्नी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ या अकेले। तो आप जिस ऐसे में जो बता रहे हैं वो रीडर उसी सीन में, उसी लय में चला जाता है और महसूस करता है उस जर्नी को। ऑफ्टन रिटन इन ए क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक स्टाइल। जी, ऐसे रटे हुए पैराग्राफ्स पर मुश्तमिल नहीं होना चाहिए, ये क्रिएटिव होना चाहिए, आपने खुद क्रिएट करना है। आप एक आर्टिस्ट हो। जो राइटर है वो बेसिकली एक आर्टिस्ट होता है। उसे आर्टिस्टिक स्टाइल यूज करना करना चाहिए ऐसे में, उसकी आर्टिस्ट्री नजर आनी चाहिए ऐसे में, जो इमेजिनेशन रीडर में क्रिएट कर रही है कि वो उस लय में चला जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ टॉपिक्स क्या है हमारे पास? द ब्यूटी ऑफ ऑटम। आपने ऑटम की खूबसूरती बतानी है तो उसको इस तरह से लिखना है कि ऑटम की पिक्चर रीडर के जहन में चली जाए। विविड पिक्चर का मतलब होता है वाजिया तस्वीर। अच्छा, उसके बाद आपने दूसरे नंबर पे है माय फेवरेट रूम। आप एक कमरे में रह रहे हैं तो आपने उस कमरे के मुतालिक बयान करना है, उसको डिस्क्राइब करना है, इस तरह करना है कि रीडर के जहन में चला जाए, हाँ भाई इसका तो कमरा इस तरह का है, बहुत खूबसूरत है, प्यारा, एक एक पिक्चर उसके जहन में बन जाएगी। उसमें एक एक आइटम आपने बयान करना, एक एक पिक्चर को बयान करना, एक एक सीनरी को बयान करना है आप। आगे है जी तीसरे नंबर पे एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होते हैं। अब होप जब आप ये टाइप्स ऑफ ऐसे पढ़ेंगे तो उसके बाद जब ऐसे आएगा पेपर में आपको पता होगा इसमें नैरेटिव टॉपिक है या इसमें डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, फौरन आप उसको उसी तर्ज पे लिखना स्टार्ट कर देंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होते हैं? पर्पस क्या है इनका? टू एक्सप्लेन और इन्फॉर्म अबाउट द टॉपिक इन ए क्लियर फैक्चुअल वे। अच्छा, आपने एक्सपोजिटरी ऐसे की वजाहत करनी है, टॉपिक के मुतालिक इंफॉर्मेशंस देनी है, क्लियर वे में, फैक्चुअल वे में, फैक्ट्स आपने बताने हैं जो आपके ऐसे को सपोर्ट करें, आपके टॉपिक को सपोर्ट करें, वो फैक्ट्स आपने देने हैं। फीचर्स क्या हैं? बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस एंड एग्जाम्पल्स, कि आपका ऐसे हकायक पर मुश्तमिल हो, उसमें एविडेंसेस हों, सबूत हों और मिसालें शामिल होनी चाहिए। किसमें? एक्सपोजिटरी ऐसे में। अवॉइड्स पर्सनल ओपिनियंस। आपने अपनी जाती राय इसमें कोई नहीं देनी, आपने फैक्ट्स लेके आने हैं, उनके जरिए आपने सपोर्ट करना है अपने ऐसे को। आपने एविडेंसेस लेके आनी है, हाँ जी ये इस तरह है।
फॉर एग्जाम्पल बैड गवर्नेंस है तो आपने उसमें देनी है जो है करप्शन के मुतालिक बताना, ये इस तरह है, ये है फलाने डिपार्टमेंट में इस तरह करप्शन होती, तो आपने पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी। ऑर्गेनाइज्ड इनटू लॉजिकल सेक्शंस, जी ये बहुत अहम है। इसमें आपने लॉजिकल वे से बयान करना है, लॉजिकल रीजनिंग देनी है। हाँ जी, ये प्रॉब्लम इस तरह है तो इसकी क्या वजूहत थी, आपने मुकम्मल उसकी अंडरस्टैंडिंग देनी। एग्जाम्पल टॉपिक्स क्या हैं, काजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, जी वही बात आ गई कि आपने वजूहत बतानी है प्रॉब्लम की। कॉजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है जी, इसमें आप बताएंगे पेनफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यूज ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, ये सारे आपके कॉजेस हैं ऑफ क्लाइमेट चेंज। ग्रीन इफेक्ट्स, अच्छा हाउ फोटोसिंथेसिस वर्क्स, ये किस तरह काम करती है, इसमें आपने बताना है जी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जी, ग्रीन पिगमेंट, और इसमें जी सूरज की रोशनी के जरिए खुराक तैयार की जाती है, पौधे खुराक तैयार करते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस है। इसमें क्या है, दिन के वक्त ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, रात के वक्त जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी चीजें आपने बता देनी। आगे चौथे नंबर पे बढ़ते हैं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्या होता जी। पर्पस क्या है इसका, टू कन्विंस द रीडर टू अग्री विद योर ओपिनियन यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग। जो आपका प्रॉब्लम है, टॉपिक है ऐसे का, रीडर ने जो जो यानी ऐसे के टॉपिक में जो ओपिनियन दे रहा है एग्जामिनर, उसमें आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। आपने आपके आर्ग्यूमेंट्स को, उस टॉपिक को सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपने रेलिवेंट फैक्ट्स ले आए कि जो उस टॉपिक को सपोर्ट ना करें, तो इससे बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो आपने इस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू, स्टैंड पॉइंट इस तरह का देना है कि वो टॉपिक को सपोर्ट करे, एग्जामिनर को अट्रैक्ट करे। यानी जब आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, तो आपके पॉइंट से उसे पता चल जाता है इसे कितनी ग्रिप है ऐसे पे। वहीं वो थोड़ा सा आगे जाके लीनियंट हो जाता है, इसे पता है तो इसे मैंने पास करना है। आगे फीचर्स क्या है, स्टेट से क्लियर थीसिस और व्यू पॉइंट, वही बात आ गई। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस, फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स। अच्छा, एक आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो आपके टॉपिक को सपोर्ट करता है, और उस व्यू ऑफ पॉइंट को आपने एग्जाम्पल्स और मजीद फैक्ट्स के जरिए स्ट्रॉन्ग करना है। अच्छा, फिर कंसीडर्स एंड रिफ्यूजेस एंड रिफ्यूट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, यानी उसमें उसके मुखालिफ आर्ग्यूमेंट्स देने नहीं स्टार्ट कर देने, उसको सपोर्ट का वो जो प्रॉब्लम जो टॉपिक है, आपके आर्ग्यूमेंट्स या फैक्ट्स जो आप लेके आ रहे हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि आप उसकी मुखालिफ समत में चल पड़े। एग्जाम्पल्स टॉपिक्स कौन से हैं, शुड स्कूल यूनिफॉर्म्स बी मैंडेटरी, इसमें आपने देने हैं, इसमें इसको सपोर्ट करना है। यस, व्हाई, क्यों, क्यों मैंडेटरी होना चाहिए। अच्छा जी, मैंडेटरी इसलिए होने चाहिए कि उससे एक इंस्टीट्यूशन का पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जो हैं फलां इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, और यूनिफॉर्म से उस और उसकी जो परफॉर्मेंस है उस इदारे की, उसके मुतालिक लोगों को पता चलता है। तो यूनिफॉर्म मैंडेटरी है, इसके जरिए इंस्टीट्यूशंस के मुतालिक लोगों को पता चलता, हाँ जी ये इस इंस्टीट्यूशन में बच्चा पढ़ता है, ये इस इंस्टीट्यूशन का यूनिफॉर्म है, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये एबल बच्चा है, एबल स्टूडेंट है, तो इसका मतलब है कि वो इदारा अच्छा है। इस तरह आपने इसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है उसकी सपोर्ट में आपने आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। द बेनिफिट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के फवायद क्या हैं, तो इसके मुतालिक आपने बताना है, आर्ग्यूमेंट्स देने हैं।
कि किस तरह जी, एक तो ये जो है मटेरियल की जो कॉस्ट है उसको कम रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और जो कंजम्पशन का बर्डन है उसे रिड्यूस कर देता है, और रिसाइकलिंग में जो है टाइम की बचत होती है। इस तरह आप जो है पॉइंट ऑफ व्यू अपना देते जाते हैं इसकी सपोर्ट में। अच्छा, आगे है 5वें नंबर पे कंपैरेटिव, यानी कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे। इसमें आपने कोई टॉपिक आपको दिया गया है तो उसमें आपने उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस बयान करने हैं। फीचर्स क्या हैं? ऑर्गेनाइज्ड बाय पॉइंट टू पॉइंट, यानी आपने एक पॉइंट में सिमिलैरिटीज बता देनी है, दूसरे पॉइंट में डिससिमिलैरिटीज उसी टॉपिक की बता देनी है। इस तरह आपने वो टॉपिक लिखना है, वो ऐसे लिखना है, और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट यानी पॉइंट बाय पॉइंट या सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपने उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को बयान कर देना है। आगे है uses comparative language, comparative language similar to in contrast both, यानी इस तरह की लैंग्वेज आपने इस तरह के वर्ड्स यूज करना है। एग्जाम्पल टॉपिक्स क्या हैं? सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ। सिटी लाइफ के मुतालिक आपने मिसाल के तौर पे बताना है कि सिटी लाइफ में फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं, कंट्रास्ट में बताना है कि विलेज लाइफ में जो है फैसिलिटीज कम होती हैं। अच्छा, उसमें जी सिटी में जो है आबादी ज़्यादा होती है, विलेज में आबादी कम होती है, दूर दूर घर होते हैं। वे सिटीज में पोल्यूशन होती है, सफोकेशन होती है, विलेज में जो है माहौल साफ सुथरा होता है, ठीक है ना। तो ये इसमें कंट्रास्ट में आपने बता देनी है। तो इसमें सिमिलैरिटीज में आप किस तरह बयान करेंगे? हाँ, सिमिलैरिटीज में आप ये कह सकते हैं, हाँ जी, एजुकेशन की सहूलत है जी, सिटीज में भी है, गांव में भी है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी है जी, इलेक्ट्रिसिटी गांव में भी है, सिटी में भी है। तो इस तरह ये आपने सिमिलैरिटीज बयान कर देनी है। कंट्रास्ट में आपने डिफरेंसेस बता देने हैं। ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस क्लासरूम लर्निंग। अच्छा, इसमें क्या है? ऑनलाइन क्लासेस में आप क्या है जी, आप अपने रूम में बैठे बैठे क्लासेस ले लेते हैं। एक आपकी टाइम की बचत होती है, दूसरा आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती, यानी आपको जो है मुकर्ररा जगह पर कोई जाना नहीं पड़ता सफ़र करके। तो आप बैठे बैठे कंफर्टेबल माहौल में जो है सीखते हैं। क्लासरूम लर्निंग में आपको जो है इंस्टीट्यूशन में डिस्टेंस कवर करके जाना पड़ता है, तो उसमें आपको मुश्किलात आती हैं, फ्यूल भी कंज्यूम होता है, आपके पे जो है पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो इस तरह आपने इसके मुतालिक बता देना है। तो ये हमने आज जो है 5 टाइप्स को डिस्कस किया। जी नकीब सर, टाइप्स ऑफ ऐसे के मुतालिक आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमने टाइप्स ऑफ ऐसे बयान किए हैं। कोमल अजीम, जी सर। टाइप्स ऑफ ऐसे के मुतालिक अभी हमने डिस्कस किया, कुछ ऐड करना चाहेंगी? नो सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से आपने समझाया है। अब थैंक यू सर। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा टॉपिक जो दिया हो पेपर में अंडरस्टैंड करने में कि इसको जी किस सर, तरह? अंडरस्टैंडिंग जो है वो तो मेन पॉइंट है। हाँ, इसे नैरेटिव में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ये सारी चीज, या आर्गुमेंटेटिव है, या इसमें कंट्रास्ट है, या कंपैरेटिव ऐसे है, तो वो आपने बयान कर देना है। समझ में हम लिख तो सकेंगे ना? जी, लिख सकेंगे। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स को टॉपिक की समझ आ जाती है, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन सिर्फ उसे ये नहीं पता होता ये किस तरह लिखना है, इसमें आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, डिस्क्राइब करना है, नैरेटिव फॉर्म में लिखना है। इस बुनियाद पे वो सारी इंफॉर्मेशन वो ऐसे गलत लिख आता है, तो इस तरह उसके मार्क्स कट जाते हैं। तो होप
ये टाइप्स जो है ऐसे की, इसको लर्न करने के बाद आपको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी नकीब सर। जी हमारे पास और भी पार्टिसिपेंट्स हैं। नाइला, आप कुछ ऐड करना चाहें? सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। मजीद ये ना मेरे यहाँ पे सिग्नल इशू काफी है। मैं समझ रही थी कि शायद आपकी तरफ भी ऐसे ही होगा, नहीं लेकिन नहीं जैसे सर। मैं रिकॉर्डिंग मजीद में सुन लूंगी सर, ये ना लेक्चर की रिकॉर्डिंग में मजीद सुन के तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं एलेबोरेट कर सकूंगी हर चीज को। चलें, ठीक हो गया। तलहा खलील, तलहा खलील हैं हमारे पास। आप कुछ ऐड करना चाहें? अ- अली हैदर। नहीं सर, समझ आ गई। चलें। सर माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। चलें ठीक है, अब एसडीओ के मुतल्लिक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, एसडीओ में एक तो आपका जो है ना, जो एसए आएगा उसमें फर्स्ट फेज में, अभी अभी सिलेबस नहीं आया, मुझे नहीं पता क्या है। लेकिन यूजुअली अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स आ रही हैं उनमें जो है एसए लाजमी शामिल होता है। कि यानी अगर आपने फर्स्ट फेज में कोई भी पेपर ला का दे देता है, जीके का दे देता है, या जो भी सिलेबस में है वो आपने उसको पास कर लिया है, तो सेकंड फेज में आपको वो ऐसे देगा, जिसको पास करना बहुत जरूरी है। अगर आप पहले में पास हो गए, दूसरे में जो है वो फेल हो जाते हैं, तो भी आप फेल तस्वर किए जाएंगे। इसी तरह अगर जो है पहले में ज्यादा मार्क्स ले लिए हैं, दूसरे में कम आ गए, तो वो आपका एग्रीगेट नहीं बनेगा, उसमें भी मार्क्स आ जाएंगे। तो एग्रीगेट बनाने के लिए हर सब्जेक्ट आपका मजबूत होना चाहिए, और उसमें खासकर जो डिफिकल्टी आती है वो ऐसे के हवाले से आती है। तो ये सारा इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, इन रूल्स को ज़हन में रखते हुए, टाइप्स ऑफ ऐसे को ज़हन में रखते हुए हम जो है वो टॉपिक्स सिलेक्ट करेंगे, और उन पे जो है एसेस कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि आपको जो है आप ये जो रूल्स हैं इनको भी अच्छी तरह इम्बाइब कर लें, और आपकी उसमें बाकी चीज़ें भी स्ट्रांग हो जाएं। तो इसमें आगे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ऐसे को कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर किसी का कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो यही मुझे बताए। सबको क्लियर है? जी सर। जी, यहाँ पे मैं आपका जो है वो जी ऐसे क्लियर है सर। आपने जो है उस ऐसे को देखना है, उस पे आगे हम मजीद ऐसे उसी तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपने जस्ट ये जो है ना इसको मेथड को देख लेना है। जी अ, ये हमारे पास जी। सर ये आपके पास ना सिर्फ 5 मिनट हैं, तो 5 मिनट में आप वाइंड अप करें। जी तो पार्टिसिपेंट्स देखें, ये टॉपिक दिया गया है कि क्राइसिस फेस्ड इन पाकिस्तान, मोरल या इकोनॉमिक। तो नकीब सर, मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहूंगा, आप बता सकते हैं ये कौन सी ऐसे की टाइप है? क्राइसिस फेस्ड इन पाकिस्तान, मोरल और इकोनॉमिक। नकीब सर। कोमल अजीम। जी सर। ये कौन सी ऐसे की टाइप है? क्राइसिस फेस्ड इन पाकिस्तान, मोरल और इकोनॉमिक। सर ये आप बता दें। चले मैं बता देता हूँ। ये है आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे।
इसमें आपने आर्ग्यू देने हैं, मोरल किस लिहाज से है, इकोनॉमिक के यानी इकोनॉमिक में किस तरह क्राइसिस हैं या मोरालिटी में क्राइसिस किस तरह, आर्ग्यूमेंट आपने देने हैं, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स, उसमें आपने केस स्टडीज भी बतानी है। जिस तरह नीचे आपने सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट बनानी है कि while Pakistan's economic challenges are visible in rising inflation, unemployment, and debt, the root cause lies in a deeper moral crisis manifested in corruption, dishonesty, weak institutions, and disregard for collective welfare, which fuels and sustains the economic turmoil. Addressing the moral decay is essential to achieving सस्टेनेबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जी, ये थीसिस स्टेटमेंट में देखें, उसने जो है ऐसे के मुतालिक बताया है कि ये जो क्राइसिस हैं कहाँ कहाँ से स्प्रिंग होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमिक फेलियर में का बायस बनती है, डेट्स हैं, तो यही उसने थीसिस स्टेटमेंट आगे एंड में उसने कहा है कि ये एथिकल, ये मोरल जो डिके है, एथिकल डिलेमा जो है, इसको एड्रेस करके हम इसको किस तरह एड्रेस करेंगे कि उससे हमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है मिलेगी। आगे फिर आउटलाइन बना दी, इंट्रोडक्शन, उसके सब सब पॉइंट्स देखें, ये सारे देखते जाएं जी। इंट्रोडक्शन, द इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, उसकी सब हेडिंग्स है नीचे। द मोरल क्राइसिस इन पाकिस्तान नीचे देखें, उसकी सब हेडिंग्स हैं। करप्शन है, टैक्स इवेजन है, नेपोटिज्म है, डिक्लाइन, लिंक बिटवीन मोरल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, उसमें लिंक देखें जिस तरह के हाउ मोरल डिके वर्सन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखें जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज आप इसमें दे सकते हैं। केस स्टडीज क्या हैं, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज देखें जी, ईस्ट एशियन, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी इकोनॉमीज कोलैप्स कर रही हैं, किस वजह से, इन जो है क्राइसिस की वजह से। अच्छा, रवांडियन रिकवरी देखें जी, वो सबसे गरीब मुल्क था, वो किस तरह से अपना उसने रिकवर किया, इकोनॉमिक रिवाइवल उसका किस तरह हुआ। विच क्राइसिस इज मोर फंडामेंटल, कौन सा बुनियादी जो है मसला है जिसको एड्रेस करना जरूरी है। पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं, सजेशंस देनी, किस तरह इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। मोरल एंड सिविक एजुकेशन रिफॉर्म्स, करेक्टर बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग, ट्रांसपेरेंट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, रोल ऑफ लीडरशिप, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये सारी चीजें जो हैं इसको हम जो है इस जो एथिकल डायलेमा है इसको एड्रेस कर सकते हैं। तो लास्ट में आपने कंक्लूजन लिखना है, इसमें रीस्टेटिंग द इंटरडिपेंडेंस ऑफ मोरल और इकोनॉमिक हेल्थ, उसमें आपने बताना दोबारा, उसमें सारी चीज़ें आपने बतानी है। एंड में जो है मोरल रिवाइवल के बारे में उसको बता देना, और ये आपका जो है एस्से हो जाएगा। ये आगे आपने पैराग्राफ की सूरत में जो है एस्से लिखना है, वो सामने आपके है। अच्छा, वर्ड्स लिमिट क्या है, उसमें आपने उसे भी मद्देनजर रखना है। 1500-1600 वर्ड्स का है, तो उसमें देख लें कि हर पैराग्राफ कितने वर्ड्स का आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल, आप जो है यानी कि 10 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो एक पैराग्राफ आपका 150 वर्ड्स का होना चाहिए। तो इस तरह एक बैलेंस रखना है इसमें ऐसे में, उसमें कोटेशंस दे देनी है जहाँ जहाँ ज़रूरत हो, केस लॉस दे देने हैं। तो इस तरह आपने ये ऐसे अपना लिखना है जी। तो ये आज की हमारी ट्रायल क्लास थी, ऐसे के मुतालिक होप सबको समझ आ गई होगी। एंड करने से पहले मैं जो है आपके व्यूज चाहूंगा, कुछ आप ऐड करना चाहें जी। कोई भी पार्टिसिपेंट जिसको अब ऐसे के रूल्स टाइप्स में समझने में कोई डिफिकल्टी हो, तो वो बता सकता है। नकीब सर, तला खलील, कोमल अजीम, जी सर ठीक है। चलें जी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रायल क्लासेस के बाद हम रेगुलर ऐसे पे
क्लासेस स्टार्ट करेंगे और इन रूल्स और जो टाइप्स ऑफ ऐसे हैं उनके मुताबिक हम ऐसे जो है लिखना सीखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज। जी अल्लाह।